हाय एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बच्चे, जैसे कि मैं हमेशा ही बताती हूँ कि हम लोग ना साइंस स्टार्ट कर चुके हैं एनडीए की। और मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास हो रही है। अभी इससे पहले वाली क्लास में मैं 2 टॉपिक्स आप लोगों को करा चुकी हूँ, डिस्कस करा चुकी हूँ। यूनिट एंड ग्रेविटेशन, है ना। आज की क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट करना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बच्चे, मैं कोशिश तो कर रही हूँ आपको कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर पिक करा लूँ, लेकिन अगर फिर भी आपको डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए आपको हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चे, आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करा रही हूँ ना, आपको कैपिलैरिटी दिख रहा होगा, लेकिन जो टॉपिक है वो वन ऑफ द टॉपिक है किससे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनका डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। यहाँ का मतलब फिजिक्स में करेंगे। देखिए बेटा, एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मैटर की स्टेट्स कितनी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भाई मैटर्स की स्टेट कितनी है, तो हम बोलेंगे यार हमने तो 3 पढ़ी है, सॉलिड लिक्विड गैस। नहीं भाई, 3। सॉलिड लिक्विड गैस, 2 और हो गई। कौन सी हो गई? सीक्वेंस याद रखेगा, पहले सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस, और उसके बाद है प्लाज्मा, और प्लाज्मा के बाद है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। राइट, BES बोलते हैं इसको, या BES स्टेट का नाम है बेटा ये। कंफ्यूजन ये हो जाता है कि यार ये है क्या, क्या हमें इनके डिटेल में जाने की जरूरत है? नो, आपको इनके डिटेल में नहीं जाना। सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो प्लाज्मा है ये इंटरमीडिएट स्टेट है सॉलिड और लिक्विड की। यानी सॉलिड और लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको मिलाकर, या उनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज इसमें शो करेगी। अब आप बोलोगे कुछ कुछ, जैसे फायर, आग। आपसे क्वेश्चन पूछा था भाई आग की स्टेट क्या है, तो आप बोलोगे ना तो ये सॉलिड है ना ये लिक्विड है। बट हाँ, सॉलिड की प्रॉपर्टी है सारे पार्टिकल्स एक साथ हैं, राइट। लिक्विड की प्रॉपर्टी है फ्लो कर रही है, यानी इसकी स्टेट है प्लाज्मा। इसी तरह लिक्विड और गैस की इंटरमीडिएट स्टेट है आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। जब आपकी गैसेस को लिक्विफाइड किया जाता है ना, वो जो कंडेंस स्टेट होती है, दैट इज योर बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। सीक्वेंस देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया लेटेस्ट स्टेट कौन सी है, तो लेटेस्ट स्टेट हो गई है फोर्थ नंबर पे। स्टेट कौन सी है? दैट इज प्लाज्मा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि सीक्वेंस शुड बी क्लियर, राइट। तो अब इसी में आज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आपकी जो प्रॉपर्टीज है उसी में से एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, दैट इज कैपिलैरिटी। हिंदी में बोलते हैं इसे केश नली का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिलैरिटी? पहले तो यही समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आपने 12th में करा है प्रैक्टिकल, तो आपने प्रैक्टिकल में भी देखी होगी। सपोज आपने नहीं देखी, मैं मान के चल रही हूँ भाई आप ब्लैंक हो, आपको नहीं पता कैपिलैरिटी का मतलब क्या है, तो एक बहुत आसान से मैं आप लोगों को समझाती हूँ। मान लो मेरे पास एक स्ट्रॉ है और एक कैपिलरी ट्यूब है, तो स्ट्रॉ की लगभग 1/10 यानी इतनी पतली, बिल्कुल बालों के समान, बाल हेयर की तरह वो कैपिलरी होती दोनों ही, बोथ साइड ओपन। दोनों को पानी के अंदर डाला और फिर बाहर निकाला, तो हमने देखा कि जो हमारी नॉर्मल स्ट्रॉ होती है उसमें से तो सारा पानी निकल गया, लेकिन अगर हमारी कैपिलरी है तो उसके अंदर जो पानी है वो थोड़ी देर तक रुका। मतलब ग्रेविटेशन ने एकदम से एक्ट नहीं करा, पानी थोड़ी देर तक रुका, मतलब उसने ग्रेविटेशन का अपोज करा। बट ये जो अपोज था ये परमानेंट अपोज नहीं होता, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही थोड़ा है ना कि आप कैपिलरी ट्यूब में रखेंगे पानी और वो हमेशा के लिए होल्ड करेगा, नो। तो मैं अगर कैपिलरिटी की डिफाइन करूं तो मैं यही बोलूंगी कि ये बहुत पतली पतली नैरो हेयर के समान पतली पतली ट्यूब्स होती हैं जो दोनों साइड से ओपन होती हैं और कुछ देर के लिए ही ग्रेविटेशन का अपोज करती हैं। अब मेरे को नहीं कराना है कुछ देर का, मुझे तो इनसे परमानेंट अपोज कराना है, तो मुझे इनको कुछ एडिशनल फोर्स देना पड़ेगा ना, राइट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पर। एक मिनट बेटा, हाँ, अभी आगे बढ़ते हैं। ये डेफिनेशन हो गई, देखो, द मूवमेंट ऑफ लिक्विड इनसाइड द ट्यूब इज अ कैपिलरी, और इसको कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, राइट। अब आप देखो यहाँ पर, यहाँ पर छोड़ो, मैं आपको ना एक एग्जांपल बताती हूँ ड्रॉ करके, कि एक मेरे पास 3 वेसल्स हैं। ध्यान से देखिए, मेरे पास हैं 3 वेसल, तीनों सेम साइज के हैं, ठीक है भाई। तीनों जो हैं वो सेम साइज के हैं, और कहाँ गए,
चले गए, चलो कोई बात नहीं, दोबारा बना लेते हैं। हमारे पास 3 वेसल्स हैं, ध्यान से समझना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी। तीनों में मैंने लिक्विड फिल करा एक ही लेवल तक का, ये पूरा लिक्विड फिल है, तीनों में लिक्विड फिल करा मैंने एक ही लेवल तक में, तीनों में। बट लिक्विड अलग अलग कर लिया बच्चे। एक में मैंने क्या करा, पानी ले लिया, वाटर, एक में मैंने मरकरी ले लिया, और एक में मैंने प्योर वाटर ले लिया, प्योर वाटर, राइट। अब मैंने तीनों में एक ही साइज की कैपिलरी ट्यूब को एंटर कराया, एक ही साइज की कैपिलरी ट्यूब। अब वाटर के बारे में क्या जानते हो आप? वाटर के बारे में हम ये जानते हैं कि वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, बेटा एक ही बॉडी के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। अलग अलग बॉडी के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। तो पानी का कोहेसिव फोर्स कम होता है, एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, इसलिए वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, हर एक को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है। मरकरी के बारे में हम ये जानते हैं कि भाई इसका कोहेसिव बहुत ज्यादा होता है, तभी तो ये किसी के भी साथ में मिक्स नहीं होता। आप अगर एक क्लोथ के ऊपर एक अपने हैंड पर ही ले लो, एक पेपर पे ही ले लो, तो मरकरी इसको कभी गीला नहीं करती, वाटर हमेशा गीला करता है। रीजन है उसका कि मरकरी का कोहेसिव बहुत ज्यादा होता है, और प्योर वाटर का कोहेसिव और एडेसिव लगभग बराबर होता है। क्या इस कोहेसिव एडेसिव से कैपिलरी एक्शन पर इफेक्ट पड़ा? वी सेड यस। अगर मैं फर्स्ट वाले केस की बात करूं, तो फर्स्ट वाले केस में लिक्विड वेसल से राइज करेगा, ये देखो वेसल में इतना था बट ट्यूब के अंदर इतना बढ़ गया। ओके, जैसे इस वाले केस में भी आप लोग देख रहे हैं, यहां पर अगर हम देखें तो वेसल में यहां तक था बट ट्यूब के अंदर यहां तक हुआ, इसका मतलब ये इतना फॉल हो गया, जैसे कि यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं ये इतना क्या हो गया, फॉल हो गया। बट प्योर वाटर में बेटा जितना बाहर था उतना ही अंदर, समझ रहे हैं बात? यानी दोनों लेवल क्या है, सेम है। तो वी सेड ये जो मूवमेंट हो रहा है लिक्विड का ट्यूब के अंदर, इसी को हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये कैपिलरी एक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो आपने देखा कि भाई वेसल तो सेम साइज का था, हमारा जो लिक्विड था वो भी सेम साइज लेवल पर फिल था, कैपिलरी ट्यूब वो भी हमने सेम डाली, लेकिन क्या हुआ, किसी में राइज कर गया, किसी में फॉल कर गया, और किसी में सेम रहा। ये पूरी तरह से डिपेंड कर रहा है आपके लिक्विड के नेचर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा? लिक्विड नेचर, राइट। सेकंड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है। देखो अभी इसको भी समझाते हैं। देखिए सबसे पहले अगर कोहेसिव कम होगा एडेसिव ज्यादा होगा, क्या ऐसा कोई एग्जांपल है हमारे पास? बिल्कुल है, वाटर। तो क्या करेगा, लिक्विड राइज करेगा इनसाइड अ ट्यूब, ट्यूब में उसका लेवल बढ़ जाना है। बट इफ कोहेसिव इज मोर देन एडेसिव, यस वी हैव एन एग्जांपल, जैसे कि मरकरी, इन दैट केस लिक्विड फॉल इनसाइड द ट्यूब, है ना। जैसे मरकरी वाला केस था ना, कि अगर आपके पास ये कैपिलरी ट्यूब है और आपने इस वेसल को यहाँ तक फिल करा है, तो ट्यूब के अंदर जो होगा इसका लेवल फॉल हो जाएगा। दोनों सेम रहेंगे, यस सेम एज अ वेसल, है हमारे पास ऐसा एग्जांपल? बिल्कुल है, दैट इज अवर प्योर वाटर, राइट। ये एक तो कंडीशन हो गई जो फर्स्ट हमने बात करी कि ये कैपिलरी एक्शन डिपेंड किसके ऊपर कर रहा था, तो वी सेड ये डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर, द फर्स्ट थिंग। सेकंड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चे? ये डिपेंड कर रहा है कांटेक्ट एंगल। होता क्या है कांटेक्ट एंगल? कांटेक्ट का मतलब होता है कांटेक्ट, जब भी कोई दो बॉडीज कांटेक्ट करेंगी तो उनके बीच में जो एंगल फॉर्म्ड होता है उसे हम बोलते हैं कांटेक्ट एंगल। तो देखो अगर मैं ये कैपिलरी ट्यूब डाल रही हूँ, ये था लिक्विड, तो ये जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट एंगल। अगर मैं इसे नेक्ड आई से देखूं तो मुझे तो सारे ही एंगल स्ट्रेट दिखाई देंगे, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, एंगल वेरी कर रहा है। देखो अगर किसी लिक्विड का कोहेसिव कम होगा तो वहां जब हम एंगल बनाएंगे तो एंगल ऐसे बनेगा, राइट। अगर किसी का कोहेसिव ज्यादा होगा और आप वहां पर कैपिलरी ट्यूब लगाएंगे और पार्टिकल एंगल बनाएंगे तो शेप ऐसी होगी। अगर ये वाला केस होगा तो ये राइट एंगल होगा। तो यानी कि
कैपिलरी एक्शन नेचर की साथ साथ में कॉन्टैक्ट एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर लिक्विड राइज हो रहा है तो एंगल कैसा हो गया, देखो यहाँ पर आप एंगल बनाओ, ये रहा एंगल लेस देन 90 डिग्री, दैट्स मीन अक्यूट एंगल। फिर यहाँ पर एंगल बनाओ बच्चे, ये रहा ये एंगल, दिस इज योर ऑब्ट्यूज एंगल। तो जब ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो लिक्विड क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। और अगर सेम एज वेसल है तो मतलब एंगल क्या रहने वाला है, 90 डिग्री रहने वाला है। इसका मतलब ये हो गया कि कैपिलरी एक्शन नेचर पे डिपेंड कर रहा है, कॉन्टैक्ट एंगल पे डिपेंड कर रहा है, राइट। और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, देख लेते हैं और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और ये डिपेंड करता है पोजीशन। पोजीशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू जी है। जानते हैं कैसे, आपका फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। बच्चे H क्या है, ये वेसल से हाइट है। चाहे ये इतना, देखो ये ट्यूब के अंदर इतना गया, चाहे ये हाइट हो, चाहे वो ट्यूब के अंदर डाउन हुआ हो, फॉल हुआ हो, वो हाइट हो, ये इन सारे टर्म्स के ऊपर डिपेंड करती है क्या ये टर्म्स। T is a surface tension, theta is a contact angle, रेडियस ऑफ ट्यूब जो आपकी ट्यूब है उसकी रेडियस, रो उसकी डेंसिटी, जी इज अ ग्रेविटेशन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वो ये है कि अगर ग्रेविटेशन जीरो हो जाए तो H इन्फिनाइट नहीं होता, राइट। H का मतलब होगा राइज करेगा पूरा यहाँ तक लिक्विड, लेकिन बाहर नहीं आएगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो व्हाट कैन वी से कि राइज तो करेगा भाई, लेकिन टिल द हाइट ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी की हाइट तक। समझ में आई बेटा बात। इसके ये कुछ पॉइंट्स हैं यानी एप्लीकेशंस हैं जो कैपिलरी से रिलेटेड हैं। जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन कहता है कोई भी ल्यूब्रिकेंट ऑयल हो वो अगर फ्लो कर रहा है तो कैपिलरी की वजह से। नॉट ओनली ल्यूब्रिकेंट, हम लोग एंटीसेप्टिक अप्लाई करते हैं ना, कहीं पर भी अगर में कट लगे तो मेडिसिन लगाते हैं ना, तो वो नीचे अंदर तक पहुंच जाती है बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। कॉटन ड्रेसेस प्रिफर्ड इन अ समर बिकॉज कॉटन ड्रेसेस हैव अ फाइन पोरस। बिल्कुल, हमें गर्मियों में कॉटन क्लोथ पहनने चाहिए क्योंकि कॉटन क्लोथ से ठंडक होती है। ठंडक वही होती है ना कि जो बाहर से एयर को आपकी बॉडी के अंदर सप्लाई कर सके। दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ कैपिलरीज। डर्ट गेट रिमूव, बिल्कुल। जब आप किसी का कोई क्लोथ डर्टी होता है आप उसके ऊपर सोप या डिटर्जेंट लगाते हो, वो सोप और डिटर्जेंट क्या है, उस सारी डस्ट को अपने अंदर लेकर और पानी के साथ बहाकर रिमूव कर देता है। दैट इज अगेन अ कैपिलरी एक्शन। आई एम स्टैंडिंग हेयर और सोचो जो मेरी बॉडी में आर्टरीज और वेन है वो ब्लड को फ्लो कर रही है, ग्रेविटेशन पुल कंटिन्यूस लग रहा है, लेकिन वो फिर भी ग्रेविटेशन की नहीं मान रही, ब्लड ब्रेन तक जा रहा है। दैट्स मीन कैपिलरी एक्शन। इतने बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उसमें फाइलम, फ्लोयम एंड जाइलम। जो जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोयम जो आपका न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करता है। सोचो उस पे ग्रेविटेशन पुल लग रहा है लेकिन फिर भी वो एक्ट कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो भी ग्रेविटेशन के अपोज में काम कर रहा है बट उसके उस रेट को कॉन्टिन्यूस रख रहा है, लीफ पे से होने वाला एवापोरेशन। तो होप आप लोगों को कैपिलरी एक्शन समझ में आया होगा। कैपिलरी एक्शन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। और भी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। होप आप लोग को समझ में आया होगा कुछ। अगर नहीं आया तो बताइए, आया तो बताइए। मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।